चाणक्य ने कहा था कि एक इंसान को कभी भी बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। और ये बात आज तक बिल्कुल सच है। क्लास में सबसे ज्यादा मजाक हमेशा सबसे सीधे लड़के का ही उड़ाया जाता है, और कंपनी में सबसे ज्यादा मेहनत भी हमेशा सीधे एम्प्लॉय से ही कराई जाती है। और न जाने दुनिया में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आप हर दिन देखते होंगे, जहाँ पर सो कॉल्ड नाइस गाइज को हमेशा दुख, दर्द और पीड़ा का ही सामना करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नाइस गाइज कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको नाइस गाइज की ऐसी ही 6 मिस्टेक्स बताने वाले हैं, जो अगर आप कर रहे हो तो आपको उन्हें तुरंत करना छोड़ देना चाहिए। इसमें से 3rd मिस्टेक तो गारंटीड आप में से भी बहुत लोग करते होंगे। अब वो कौन सी मिस्टेक है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, अंडरस्टैंड योर वैल्यू। जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं समझता, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं समझता। ये चीज नाइस गाइज के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, पर इतना सब करने के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई इंसान हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहता है तो वो अपनी सेल्फ वैल्यू दूसरों के सामने कम कर लेता है, और वो ये शो करता है कि उसके टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं। नाइस गाइज को हमेशा एक गलत फहमी होती है, और वो ये कि जितना वो दूसरों को टाइम देंगे उतनी ही लोग उनकी वैल्यू करेंगे। पर असल में होता इसका जस्ट उल्टा है। दुनिया के हर इंसान की कुछ वैल्यू होती है, उसके टाइम की कुछ वैल्यू होती है, और अगर वो अपनी उस वैल्यू को नहीं समझता तो लोग उसे फ्री का प्रोडक्ट मानने लगते हैं। और फ्री के प्रोडक्ट्स की लोग कितनी इज्जत करते हैं ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए कभी फ्री का प्रोडक्ट मत बनो, बल्कि खुद के टाइम की कुछ वैल्यू क्रिएट करो, जिसका यूज करने से पहले लोग 10 बार सोचें। नंबर 5, स्टैंड फॉर योर राइट। पर्सनली मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, रात के 12 से 1 बजे तक काम कंप्लीट करते हैं और अपने बॉस की हर बात भी मानते हैं। पर इतना काम और मेहनत करने के बाद भी उन्हें ना तो प्रमोशन मिलता है और ना ही अच्छी सैलरी, बल्कि उनके हक का प्रमोशन हर बार किसी और को मिल जाता है और वो सिर्फ देखते रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइस गाइज कभी अपने हक के लिए नहीं खड़े होते, जिसकी वजह से हर बार कोई ना कोई उनका फायदा उठा लेता है। अगर कोई उनके साथ कुछ गलत भी करता है तो नाइस गाइज उसे इग्नोर कर देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे या अपने हक की बात करेंगे तो इससे उनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इसलिए वो कुछ बोलने की जगह चुप रहना ही बेहतर समझते हैं, जिसकी वजह से हर बार लोग उनके साथ ही गलत करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो लोग आपको हमेशा दबा कर रखेंगे और हर समय आपके साथ गलत करेंगे। इसलिए नाइस बनने के चक्कर में कभी भी किसी को खुद के साथ गलत मत करने दो। आपके हक की चीज आपको ही मिलनी चाहिए, फिर चाहे आपको उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आपको ये मेंटेलिटी बनानी है कि आप ना किसी के साथ गलत करोगे और ना ही किसी को खुद के साथ कुछ गलत करने दोगे, और यही मेंटेलिटी एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है। नंबर 4, डोंट टॉलरेट टू मच। जिस तरह रामायण में लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं कर सकता था, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लक्ष्मण रेखा यानी बाउंड्री सभी को क्लियर कर देनी चाहिए, जिसे क्रॉस करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। दोस्तों, मजाक मस्ती लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पर मजाक तब तक ही मजाक होता है जब तक उस मजाक से किसी की इंसल्ट ना हो रही हो। अगर मजाक से किसी की इंसल्ट हो तो वो मजाक नहीं, डिसरिस्पेक्ट कहलाता है, और अक्सर नाइस लोगों की मजाक के नाम पर खूब इंसल्ट की जाती है। आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि लोग हमेशा नाइस गाइज का ही सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वो उन्हें मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं जो शायद नाइस गाइज को अच्छा भी नहीं लगता, पर फिर भी वो चुपचाप लोगों के मजाक को सुनते रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। नाइस बनने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप जो कुछ सामने वाला बोल रहा है उसे चुपचाप मूर्ति बनकर सुनते रहो, क्योंकि अगर आप अपनी इंसल्ट का जवाब नहीं दोगे तो सामने वाला अगली बार आपको और भी ज्यादा इंसल्टेड फील करवाएगा। इसलिए बेटर है कि आप लोगों को पहले ही अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दो, और अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करे तो आप उसे तुरंत जवाब दो। अब जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से लड़ने लग जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को क्लियर कर दो कि आपको इस टाइप का मजाक पसंद नहीं है, इसलिए वो अगली बार से ऐसा मजाक आपके साथ बिल्कुल ना करे। ऐसा कहने के बाद भी अगर आपका कोई बार बार मजाक उड़ा रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे बात करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का एम सिर्फ आपकी डिसरिस्पेक्ट करना हो उसके साथ रिलेशंस रखकर आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। नंबर 3, हैवी एक्सपेक्टेशंस।
नाइस गाइज हमेशा दूसरों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्हें लगता है जितना वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं उतना ही लोग उनके लिए भी करेंगे। वो जब भी किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं या किसी को कुछ गिफ्ट्स देते हैं तो वो उसे अपने दिमाग में याद रखते हैं और फिर उन लोगों से भी रिटर्न में हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। अब दूसरों से हेल्प एक्सपेक्ट करना कोई खराब चीज नहीं है। इनफैक्ट हम सब लोग किसी न किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस जरूर रखते हैं, पर किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना या किसी की सिर्फ इसलिए हेल्प करना ताकि वो भी आपकी हेल्प करे, ये एक्सपेक्ट करना गलत है। और यही काम नाइस गाइज करते हैं। आपने बहुत से लड़कों को कहते हुए सुना होगा, भाई मैंने उस लड़की के लिए क्या क्या नहीं किया, उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, उसे हर जगह घुमाया, पर इतना सब करने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। अब ऐसा कहकर वो सारी गलती उस लड़की की बता देते हैं, पर असल में गलती उस लड़की की नहीं बल्कि लड़के की थी कि उसने उस लड़की से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी कि वो उसके लिए भी वो सब कुछ करेगी जो उसने उसके साथ किया था। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही नाइस गाइज का हमेशा हार्ट ब्रेक होता है। दोस्तों हेल्प करना अच्छी बात है और अगर आपको किसी की भी हेल्प करनी है तो जेन्युइनली उसकी हेल्प करो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, और हेल्प करने के बाद भूल जाओ कि आपने किसी की हेल्प की भी थी, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ही आप दुखी रहोगे। नंबर 2, डोंट लाई। नाइस गाइज हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अब वैसे तो हम सभी लोग अपने मतलब के लिए कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं, पर नाइस गाइज अपने मतलब से ज्यादा दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका प्रमोशन डिपेंड करता है। अब आपने उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया सो दैट वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता सके। अब अगर आपका दोस्त नाइस गाय होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट के नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा लेगा और आपसे झूठ बोल देगा कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ खराबी नहीं है। अब उसने ऐसा इसलिए किया जिससे आपको बुरा न लगे, पर क्या ऐसा करना सच में आपके लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उसके झूठ बोलने की वजह से आपका प्रमोशन तक रुक सकता है, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि नाइस बनने के चक्कर में आप कभी दूसरों की झूठी तारीफ मत करो, बल्कि उनसे सच बोलो। सच थोड़ा कड़वा जरूर होता है, पर कई बार ये कड़वा सच सामने वाले के लिए जरूरी भी होता है। झूठी तारीफ करके आप थोड़े समय के लिए नाइस पर्सन तो बन सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में इंसान हमेशा सच्चे इंसान पर ही ट्रस्ट करता है और उसे ही नाइस गाय मानता है। नंबर 1, डोंट बी अ यस मैन। नाइस गाइज की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो कभी किसी को ना नहीं बोल पाते और उनकी इस कमजोरी का फायदा बहुत से लोग उठाते हैं। आपने अपने स्कूल कॉलेज में ऐसे कई लड़कों को देखा होगा जो हर वक्त लड़कियों के पास बैठे रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके साथ काम करने के लिए रेडी रहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो खुद को एक नाइस गाय के रूप में दिखा सके। अब दूर से देखने पर आपको लगता होगा कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है भाई, तो पर असल में उस भाई को सिर्फ काम करने वाले गधे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी किसी लड़की को कुछ काम होता है तो वो सबसे पहले उस लड़के के पास ही जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि वो मना नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को सिर्फ 2-4 मीठी मीठी बातें बोलनी होती है और बस आपका काम समझो हो गया। अब भले इनके पास 17 अलग काम हो, पर तब भी ये वो सारा काम छोड़कर आपका काम करेंगे। अब यहीं पर इनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। नाइस बनने के चक्कर में ये हाँ तो बोल देते हैं, पर हाँ बोलने के बाद ये खुद पछताते हैं कि आखिर इन्होंने हाँ क्यों बोला था। दोस्तों नाइस बनो पर गधा नहीं, क्योंकि हर बार जब आप किसी काम को हाँ बोल रहे हो तो उसी वक्त आप अपने किसी इम्पोर्टेंट काम को ना भी बोल रहे होते हो। और किसी के लिए आपको अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ना पड़े या अपना कीमती समय वेस्ट करना पड़े तो वो काम बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि आपका हर एक सेकंड कीमती होता है और दुनिया में कोई भी इंसान आपके वेस्ट हुए टाइम की कीमत आपको नहीं लौटा सकता। इसलिए अपने समय की कीमत समझो और जरूरत होने पर ही हाँ बोलो। तो दोस्तों ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो एक नाइस गाय हमेशा करता है और इन मिस्टेक्स की वजह से ही वो जिंदगी भर दुखी रहता है।